Hello friends, this is Devan Pandey and you are welcome to my channel. Today we are going to discuss about present indefinite. I have already taught the basic knowledge of present indefinite, identification of present indefinite and rules how to translate Hindi into English. I have taught the student है ना इन द पार्ट ऑफ फर्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल, इनके पहचान और सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर कहाँ पर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है सिंगुलर नंबर ही सी इट, तो हम वर्ब के साथ एस या एस कब लगाते हैं, है ना, और कौन से हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। तो ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट में जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम अपलोड कर चुके हैं। तो अब हम आज इसके अगले जो हमारे पार्ट हैं उसको हम बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कैसे होता है और किस इस सिचुएशन में, कैसे स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो भाई है, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, आप निश्चित रूप से उनको शेयर करिए। तो लेट्स मूव टू द पॉइंट। एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। कब, जब हम क्या करते हैं, सार्वभौमिक सत्य, ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं जहां पर क्या हो, सेंटेंस हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जो दुनिया में हर जगह क्या हो, सत्य हो। ऐसे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के अनुसार उनका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जैसे आप लिख दिए, चिड़िया उड़ती है। देखिएगा, सूर्य पूर्व में उदय होता है। देखिएगा जैसे हम कह दिए, गाय दूध देती है। ठीक है, जैसे हम कह दिए। अब देखिए चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया क्या है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमारा ये सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, ये क्या सार्वभौमिक सत्य है। जैसे चिड़िया जहाँ कहीं भी है तो हर जगह क्या है, ये उड़ती है। बताइए चिड़िया उड़ती है सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है। जैसे हम कह दिए, जैसे हम कह दिए बर्ड्स अब फ्लाई, चिड़िया क्या है, उड़ती है। देखिए ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है कि नहीं है। चिड़िया जहाँ कहीं भी है क्या है, ये उड़ती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये सूर्य क्या है, यहाँ पर ये यूनिक है। यूनिक का मतलब अद्वितीय होता है, जो दुनिया में क्या होते हैं, एक ही होते हैं, है ना। जैसे सूर्य क्या है, एक ही है, धरती क्या है, एक ही है। तो ये क्या है, यूनिक है। इनके पहले क्या करते हैं, आर्टिकल डिफिनिट, क्या आर्टिकल डिफिनिट द का यूज करते हैं, क्योंकि क्या है ये देखिए के पहले क्या हो गया, अब ये क्या है, ये डिफिनिट है, निश्चित है। द सन राइज, ये क्या है, ये सूर्य क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, और ये सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो गया, हमारे जब सिंगुलर नंबर है तो हमारा जो वर्ब होगा उसमें क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईएस। देखिए अब राइज, आर आई एस ई, आर आई, देखिएगा इसे लिखा है क्या, ये आर आई एस ई, क्या लिखा है, आर आई एस ई। यहाँ पर केवल क्या लगा देंगे, यस, क्योंकि ये तो यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है ना। तो सन राइजेस, सूर्य क्या है,
उदय होता है कहाँ, इन द ईस्ट। अब इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि ये पूर्व में के लिए बता रहा है, पूर्व दिशा में इस है ना, तो इसलिए इन क्या है, प्रीपोजिशन है। अब ये क्या है, फ्रेज वर्ड है, ये साथ ही रहते हैं। इन द ईस्ट हम कह दिए, इन द वेस्ट कह दिए, है ना, तो ये मतलब कि पूर्व में है ना, इन द वेस्ट पश्चिम में, है ना, इन द नॉर्थ उत्तर में, ऐसा। तो देखिएगा इन क्या है, प्रीपोजिशन। अब क्या है, अब ईस्ट, ईस्ट क्या है, ये पूर्व है, तो पूर्व क्या है, ये मतलब कि डिफिनिट है, किसी एक मतलब कि पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा का नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्या है, डिफिनिट है, यूनिक है, अकेला है, ईस्ट पूर्व से एक ही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल ये द लग गया। ठीक, अब देखिएगा आगे, गाय दूध देती है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, काऊ गिव्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, काऊ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब गाय जहाँ कहीं भी है क्या होता है, दूध ये देती है, तो काऊ गिव, अब क्या है, मिल्क। काऊ यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नंबर में है, ठीक। तो यहाँ पर गिव, GIVE, गिव क्या है, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ई लगा हुआ है, एस लगा दिए, ये क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब हमारी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और बताया थे आपको कि वर्ब कैसी होती है, प्लूरल, इनको सिंगुलर करते हैं। तो क्या है, गिव्स, अभी क्या है, ये मिल्क। मिल्क यहाँ पर क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं। देखिएगा, तो काऊ गिव्स है ना मिल्क, गाय क्या है, दूध देती है। अब क्या है, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं जो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, जैसे हम कह दिए कि पानी पर तैरता, देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयल, ठीक, क्या लिखेंगे, आयल तेल। अब क्या है, फ्लोज, है ना, फ्लो माने क्या होता है, बहना, है ना, पानी क्या होता है, तेल क्या होता है, पानी के ऊपर बहता है ना। तो आयल क्या है, फ्लोज, कहाँ बहता है, वाटर ऑन, देखिए। तो क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, है ना। तो यहाँ ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस से आते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब की प्रेजेंट इंडिफिनिट। देखिए जैसे हम कह दिए, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आप प्रतिदिन खेलते हो, प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता है, आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, तुम पढ़ते हो, वो पढ़ता है, मैं लिखता हूँ, तुम लिखते हो, है ना। ये सब क्या है, ये हमारे दिनचर्या के कार्य हैं। मैं भोजन लेता हूँ, मैं कपड़े धोता हूँ, मैं नाखून काटता हूँ, मैं बाल, है ना। तो इसमें सब क्या होते हैं, ये सब हमारे दिनचर्या के कार्य हैं, जो हमारे प्रतिदिन दिनचर्या के कार्य होते हैं, है ना। वह प्रतिदिन सुबह टहलने के लिए जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। ये सब क्या होते हैं, हमारे डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन। जो हैबिचुअल एक्शन होते हैं वह क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट में। देखिएगा जैसे हम ठीक, देखिए क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो हम क्या करते हैं, आयतन कार्य करते हैं, जो क्या होते हैं, आयतन कार्य करते हैं। आयतन देखिए जैसे आप दिए कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 सेंटेंस लिखा, आई हैव रिटन थ्री सेंटेंस, है ना। देखिए यहाँ पर हमने क्या है, 3 सेंटेंस लिखा है। तो
देखिए जैसे लिखा है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, यहाँ वह सब्जी काटती है, वह भोजन पकाती है, ये सब क्या है उसके डेली रूटीन के कार्य हैं। ठीक, तो देखिएगा अब जैसे यहाँ पर बताया थे आपको, सबसे पहले क्या होता है सर, हमारे जो छात्रों को भ्रम होता है कि सब्जेक्ट क्या है। जब सब्जेक्ट पता नहीं होता है तो यहाँ पर जो क्रिया है, क्रिया यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, जाना। जाना यहाँ पर क्या है, क्रिया जाता है, जाता यहाँ पर क्या है, क्रिया है। देखिए कौन जाता है, कौन जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है, मैं। सेंटेंस में लिखा है कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, कौन जाता है, मैं। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम, आई। आई यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और कैसा है, ये सिंगुलर नंबर है। ठीक, आई। अब क्या लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, हमारा कार्य क्या है, यहाँ पर मेरा कार्य यहाँ पर क्या है, जाना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई वो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये वर्ब हमारी कैसी होती है, प्लूरल होती है। वर्ब कैसी होती है, हमेशा प्लूरल होती है। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर वर्ब में हम ऐसे आईएस नहीं लगाएंगे, आई गो। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं, है ना, कहाँ जाते हैं, टू टेम्पल। ठीक, कब जाते हैं, एवरीडे। देखिएगा अब क्या करते हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, बिना जाने समझे या कि ऐसे ही अनावश्यक, जैसे कि फ्री में आता है कोई चीज़ें, है ना, तो उसका यूज हम लाभ ले लेते हैं। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, टू द टेम्पल कर देते हैं, ही गोज टू द स्कूल कर देते हैं, आई गो टू द स्कूल कर देते हैं। बिल्कुल क्या है, गलत है, 100% क्या है, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। देखिएगा कैसे, जब देखिए मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ किसके, पूजा करने के उद्देश्य से। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ पढ़ने के उद्देश्य से। मैं प्रतिदिन क्या करता है, हॉस्पिटल जाता है, मान लीजिए दवा कराने के उद्देश्य से। तो क्या होता है, ये मंदिर है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये क्या होते हैं, जिसके लिए बने होते हैं। अगर इनका क्या है कार्य, इनका जाना क्या हो, उसी उद्देश्य से हो, तब क्या करते हैं, उसके पहले आर्टिकल हमजा का प्रयोग नहीं लगाते हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय मंदिर जाता हूँ पूजा करने के उद्देश्य से, तब यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्पल के पहले यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। भले धार्मिक प्लेस है ना, क्या ये धार्मिक प्लेस है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, पूजा करना। अब पूजा जब करने के उद्देश्य से हम जाते हैं तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि मंदिर क्या है, पूजा करने के लिए बना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जब हम यहाँ पर लिखें कि मैं मंदिर में पुजारी से मिलने जाता हूँ, मैं मंदिर पुजारी से मिलने जाता हूँ, यहाँ पर हमारा कार्य क्या है, पुजारी से मिलना नहीं है। हमारा यहाँ पर कार्य क्या है, वो मतलब हमारे यहाँ पर कार्य यहाँ पर पूजा करना है। लेकिन जब हम बोले कि हम मंदिर में पुजारी से मिलने के लिए जाते हैं, तब लिखेंगे आई गो टू द टेम्पल टू मीट द वर्शिपर। ठीक है ना, एक टू मीट द प्रीस्ट। हम कह दिए कि आई गो टू द टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूँ, टू मीट द प्रीस्ट, है ना, मतलब पुजारी से मिलने। तब यहाँ पर क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई गो टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, मैं प्राचार्य से मिलने जाता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं जाता हूँ, तब वहाँ पर स्कूल के पहले द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन जिस उद्देश्य से जाएं तब उसके पहले अगर हम इसलिए बना है ये, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए अब क्या है, वह प्रतिदिन क्या करता है, विद्यालय है ना की सफाई करता है। देखिएगा अब यहाँ पर सफाई करने वाला कौन है, वह यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। ही यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, और थर्ड पर्सन कैसा होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पर ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है। अब देखिए उसका कार्य क्या है, सफाई करना। ठीक, तो सफाई करना CLEAN। देखिए क्लीन, क्लीन माने क्या है, साफ करना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, तो इसको सिंगुलर करेंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, यस, ही क्लीन्स। वह क्या करता है, साफ करता है। क्या साफ करता है, स्कूल। ठीक, ही क्लीन्स द स्कूल, और विद्यालय साफ करता है। ठीक, कब साफ करता है, प्रतिदिन। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, स्कूल के पहले हम यहाँ पर द लगा दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ विद्यालय की सफाई कर रहा है, उसका पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर जब ऐसा होता तो पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल आता, तब यहाँ पर द न लगाते। ठीक है, तो आप इसको कंसंट्रेट होकर देखिएगा। चैनल को लाइक
शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं, है ना, जो भाई हैं, किसी भी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी मतलब कि क्लास में पढ़ते हैं, निश्चित रूप से आप सबको शेयर करिएगा। हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ पर लेकर के आएंगे। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, सारी समस्या हैं हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब क्या लिखा है, राम सुबह 6 बजे जागता है। देखिएगा कौन जागता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम। अब देखिए राम क्या करता है, जागता है। ठीक, तो राइज माने क्या होता है, जागना। ठीक, कब जागता है, सुबह 6 बजे। इसको ऐसे कर सकते हैं, एट 6 o'clock, ठीक है ना, और इन द मॉर्निंग। ठीक, या कि राम, देखिएगा अब राम राइजेज, है ना, एट 6 यहाँ लिखा है, यहाँ पर AM अगर कह दिए तब भी सही है। देखिएगा राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। कौन जाग रहा है, राम। राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। राम का कार्य क्या है, जागना। राम कैसा है, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन, है ना, सिंगुलर नंबर में है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इसलिए हम क्या लगा दिए, यस लगा दिए। राम राजे, राम जागता है। कब जागता है, सुबह 6 बजे। तो एट 6 o'clock अगर लिखे 6 बजे है, कब, सुबह, तो इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग क्या है, ये फ्रेज वर्ब है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, है ना, ये क्या होता है, साथ ही रहते हैं। इन द मॉर्निंग, है ना, इन द इवनिंग, है ना, इन द आफ्टरनून, ऐसे देखिएगा। तो क्या होते हैं, ये साथ में है, फ्रेज वर्ब में है। ठीक है, इन सुबह, इन माने में सुबह के लिए। देखिएगा तो अगर आप इन द मॉर्निंग ना लिखें, इन द मॉर्निंग आप ना लिखें, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AM भी अगर कह दिए तो ई राम राजेज एट 6 AM। तो 6 AM अगर यहाँ लिख दिए तब भी क्या है, वो सुबह के लिए ही है। देखिएगा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके हम आगे पॉइंट ले आए। तो वी आर गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू द पॉइंट। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, जब, देखिए जब हियर एंड देयर से सेंटेंस तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखिएगा अब क्या लिखा है कि जब क्या करते हैं, जब, है ना, हियर एंड देयर क्या करते हैं, हियर से और देयर से क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जब हमारे आश्चर्य सूचक सेंटेंस क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। कब, जब हमारे सेंटेंस, कब, कौन सेंटेंस, आश्चर्य सूचक जो सेंटेंस होते हैं हियर और देयर से प्रारंभ होते हैं, तब क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। कैसा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिएगा जैसे कहते हैं कि हियर सी लीव, ठीक, हियर ही सीड्स, ठीक, देयर अतुल गोज। देखिएगा अब क्या है, ये देखिए सभी में हमारे क्या है, ये आश्चर्य सूचक हमारे ये लगे हुए। देखिए सभी में हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी से, है ना, यहाँ पर लगे। देखिए तो हमारे क्या होते हैं, हियर सी लीव्स, वह यहाँ रहती है ना, वह यहीं रहती है। आश्चर्य होता है, अरे वह यहीं रहती है, अरे वह वहाँ रहता है, वह वहाँ जाता है ना। ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, आश्चर्य सूचक हमारे सेंटेंस से होते हैं। तो यहाँ पर जब हियर से और देयर से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, तब क्या होते हैं, हमारे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। कब, देखिए हियर सी सिट्स, हियर ही सिट्स, वह यहीं बैठता है ना, वह
यही बैठता है। देयर अतुल गोज, अतुल वहाँ जाता है। ये सब क्या है, आश्चर्य में है। सब कैसे हैं, ये आश्चर्य में। ये देखिए चिन्ह लगे हुए हैं। जो हमारे ऐसे चिन्ह लगे होते हैं और हियर और देयर से जो हमारे सेंटेंस से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। आप ऐसे अब एक नहीं अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। 2, 4, 100, 200, 1000, 2000 सेंटेंस आप बना सकते हैं। कंसंट्रेट होकर देखते जाइएगा। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए कि दे आर द पीएम लीव्स, ठीक। पीएम प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, वहां पर रहते हैं। आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, सभी हमारे ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य होते हैं। जो हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, हियर और देयर से प्रारंभ होते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम उनका प्रयोग करते हैं। आप इनका जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस, है ना, नेक्स्ट पॉइंट। तो सी देखिएगा, है ना, जैसे हम दिए आप जब डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है या प्रेजेंट में ही रहता है। देखिए अब हमने क्या लिखा है, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। देखिए जब डायरेक्ट क्या लिखा है, डायरेक्ट, जब डायरेक्ट नरेशन मतलब हमारे जो डायरेक्ट स्टेटमेंट जो कथन होते हैं कहाँ हो, जब डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब, क्या देखिएगा, जब डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो। जब हमारे डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है ना। देखिएगा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, ही सेज आई ईट मैंगो। देखिएगा राम सेज आई ड्रिंक। देखिएगा अब क्या लिखा है, ही यहाँ पर क्या है, रिपोर्टर है। ये कैसा हमारा सेंटेंस है, डायरेक्ट। कैसे मालूम हो रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड कामा ये लगा हुआ है। देखिए इन्वर्टेड कामा ये लगा है। जब इन्वर्टेड कामा लगा होता है तो सेंटेंस कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। देखिए ही यहाँ पर क्या है, रिपोर्टर है। अगर ना रिपोर्टर का है तो इसको ये भी कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट भी है, ठीक। तो ही रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये सेज, ठीक। देखिए क्या लिखा है, डायरेक्ट नरेशन यानी की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, ये किसमें है, प्रेजेंट में है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, ही रिपोर्टर है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, प्रेजेंट में है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच, ये जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है,
प्रेजेंट में होती है तो यहाँ का टेंस क्या करते हैं, नहीं बदलते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा हुआ है, आई ईट मैंगो, मैं आम, यहाँ लिखेंगे ही। अब यहाँ क्या लिखा है, सेज, है ना, यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे सेज, ऐसे हम उतार देंगे सेज, यहाँ कनेक्टिव दैट, ठीक, ये कनेक्टिव क्या, दैट, ही सेज दैट, वह कहता है कि। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये थर्ड पर्सन, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। जब यहाँ थर्ड पर्सन हो, यहाँ फर्स्ट पर्सन हो, तो इसको भी क्या करेंगे, थर्ड पर्सन कर देंगे। यहाँ लिख देंगे थर्ड पर्सन। देखिए ही सेज दैट, वह कहता है कि। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, तो इसको भी क्या करेंगे, थर्ड पर्सन। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही। अब क्या लिखेंगे, ईट्स और मैन। देखिए फुल स्टॉप आ गया, इन्वर्टेड कामा ये हट गया। देखिए तो हम क्या किए, इसको जब यहाँ बदले हम इनडायरेक्ट में, तो यहाँ का टेंस ये नहीं बदला। तो हमारा कब, जब डायरेक्ट में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तब क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है ना, उसी टेंस में रहता है, ठीक है। देखिएगा तो हमारा ये प्रेजेंट में था, ये प्रेजेंट में है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, राम, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेज, राम यहाँ पर क्या है, रिपोर्टर है, या कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए राम से, राम कहता है। अब क्या लिखेंगे, कनेक्टिव दैट यहाँ लिखेंगे, ठीक, ये काम हट जाएगा, इन्वर्टेड काम हट जाएगा। यहाँ थर्ड पर्सन है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन को यहाँ पर क्या कर देंगे, थर्ड पर्सन, यहाँ पर क्या कर देंगे, ही, ठीक। अब देखिए फर्स्ट पर्सन था यहाँ पर, इसलिए वर्ब ड्रिंक था, यहाँ पर ऐसे आई एस नहीं लगा था। यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन आ गया, इसलिए क्या लगा लेंगे, ड्रिंक, DRINK। तो देखिए राम से दैट, राम कहता है, ही ड्रिंक्स, पीता है, क्या पीता है, वाटर, वाटर यहाँ पर पानी, ठीक। अब ये इन्वर्टेड कामा हट गया, फुल स्टॉप आ गया। तो देखिए जब हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है और फ्यूचर में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट में है तो वहाँ का टेंस नहीं बदलता है। किस टेंस में रहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहता है। ये कब होते हैं इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ठीक है ना। देखिएगा अभी हमने यहाँ पर प्रेजेंट का एग्जाम्पल ये लिखा है, फ्यूचर का हम एक दो सेंटेंस आप लिख देते हैं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम फ्यूचर के एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए, आई से, आई ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ये मतलब कि हमारा ये डायरेक्ट नरेशन है, यहाँ पर रिपोर्टर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर ये क्या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये क्या है, ये से, है ना। तो मतलब ये किसमें है, फ्यूचर इंडिफिनिट में है। आई सेल से, है ना, मैं कहूँगा, है ना, आई लिव हियर, मैं यही रहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आई, यहाँ पर क्या लिख देंगे, सेल से दैट। देखिए यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन हो, यहाँ फर्स्ट पर्सन हो, तो इसको यहाँ पर ही कर सकते हैं, ही भी कर सकते हैं और आई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आई भी कर सकते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, से मैं से उतार लेंगे, ठीक। देखिए फुल स्टॉप हमारा ये लग गया। तो देखिए हमारा ये क्या था, फ्यूचर में था, इसलिए हमारा यहाँ का टेंस नहीं बदला। देखिए सेम वही टेंस है, केवल यहाँ कनेक्टिव का प्रयोग हो गया है, ठीक है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आगे अब वी आर गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू द पॉइंट। देखिएगा जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, जब टीवी और रेडियो की कमेंट्रीज आती हैं तो वो भी
टेंस में ही होती है। देखिए अब क्या लिखा है, जो हमारे टीवी पर या रेडियो पर क्या क्रिकेट मैच की है ना, या कि फुटबॉल मैच या वॉलीबॉल मैच जो ऐसे कमेंट्री आती हैं वो भी क्या होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। देखिएगा क्या लिखा है, जब टीवी और रेडियो की कमेंट्रीज आती हैं तो वो भी क्या होती हैं, प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। देखिए जब टीवी और रेडियो में जो कमेंट्री आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे यहाँ हम लिख दिए कि कोहली passes the ball to Rohit and Rohit passes it to धोनी। देखिए अब क्या लिखा है कि क्या लिखा है, कोहली पासे जवाब, कोहली ने क्या किया, गेंद को है किसको क्या किया, रोहित को फेंका, मतलब रोहित की ओर गेंद को क्या किया, बढ़ाया। कौन, कोहली। देखिए क्या लिखा है, पासेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। देखिए कंसंट्रेट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। तो कोहली पासेज, कोहली क्या किया, गेंद को बढ़ाया, फेंका, कहाँ बढ़ाया है ना, दवाल टू क्या, रोहित को, कोहली ने क्या किया, रोहित को गेंद बढ़ाया या फेंका। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि नहीं है। फिर देखिए एंड और रोहित पासेज इट, इट यहाँ पर क्या है, इट यहाँ पर ये वाल के लिए है ना, प्रोनाउन के, वाल के लिए यहाँ पर इट क्या है, प्रोनाउन। तो क्या किया, रोहित पासेज इट, रोहित ने क्या किया, इसको आगे बढ़ाए, किसको, टू धोनी, धोनी को बढ़ा दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे टेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है ना, कब, जब कोई क्रिकेट वॉलीबॉल की जो कमेंट्री आती हैं, फुटबॉल मैच की कमेंट्री आती है टीवी और रेडियो पर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट टेंस में होती हैं। कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए अब हमारे अगले हमारे पॉइंट हैं, लेट्स मूव टू द पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट। देखिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए तब जब किसी व्यक्ति के कोटेशन, कथन या स्टेटमेंट, एक ही बात है, ठीक है, को व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट टेंस होता है। देखिएगा क्या लिखा है, जब किसी व्यक्ति के कोटेशन या स्टेटमेंट, एक ही बात है, तो व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जब किसी के कथन को किसी शिक्षक या किसी व्यक्ति या किसी डॉक्टर या प्रोफेशनल या किसी है ना व्यक्ति का जब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट जब व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखते चलिएगा आप, है ना। देखिए तो हम इस एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे हम लिखिए द टीचर से, शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, शिक्षक कहते हैं ट्रुथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा क्या होता है, विजयी होता है।
तो क्या है देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में होते हैं। जैसे हम दिए हम कि फादर से पिता कहते हैं देखिए फादर से पिता कहते हैं कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य क्या है पश्चिम में डूबता है। देखिए पश्चिम में डूबता है, ता है आ रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, सेट से यहाँ लिखा भी हुआ है। ये क्या है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। जब किसी के कथन पिताजी कहते हैं, पिताजी का क्या है कथन है ये, तो ऐसे जब कथन स्टेटमेंट कोटेशन आते हैं तो कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जैसे हम दिए हम कि राम से always speak the truth। ठीक, देखिएगा तो क्या है, राम कहते हैं कि सदैव सत्य बोलिए। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है। तो क्या होते हैं, जब किसी के स्टेटमेंट, किसी के जो कोटेशन को व्यक्त करते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य आता है, या प्रेजेंट टेंस का, है ना। देखिएगा समझा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर हम लिख दिए he says honesty is the बेस्ट पॉलिसी। देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का नहीं है लेकिन है प्रेजेंट में ही। ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट, ये भी क्या है, कोटेशन कथन है। तो ये क्या होते हैं, प्रेजेंट में ही आते हैं। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट का वाक्य, इंडिफिनिट का नहीं लेकिन ये प्रेजेंट में ही है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड सी द नेक्स्ट पॉइंट एंड वी आर गोइंग टू टेल नेक्स्ट पॉइंट। देखिएगा तो हमारे क्या है अगले पॉइंट, जैसे अब यहाँ पर हम दिए कि जो देखिए क्या लिखा है, जो वर्क एक कार्य हमारे फ्यूचर पे होते हैं, कुछ ऐसे हमारे फ्यूचर प्लान, जो ऐसे कार्य हमारे होते हैं जो हमारे मतलब कि हम भविष्य में प्लान बना करके जो कार्य करते हैं, वो भी हमारे कार्य मतलब वो भी टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं। जैसे देखिएगा मैं कह दिया कि वह कल रीवा, देखिए क्या लिखा है, वह कल रीवा जाएगा। यहाँ दिए कि प्रधान मंत्री जी देखिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री जी सोमवार को भोपाल आएंगे। तो जो ऐसे हमारे कार्य क्या होते हैं जो फ्यूचर में होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये दिन दिनांक या समय लिए रहते हैं, कल जाएंगे परसों जाएंगे, है ना,
या कि सोमवार को जाएंगे, मंगलवार को जाएंगे, जनवरी को जाएंगे, है ना, 3 या 2 मार्च को जाएंगे, ऐसे दिन दिनांक के लिए रहते हैं, है ना, क्या होते हैं, कल आज ऐसे दिनांक के लिए रहते हैं, तब क्या होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के। लेकिन अगर हम कहते हैं कि वह रीवा जाएगा, वह रीवा जाएगा कल, देखिएगा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, वह रीवा जाएगा, देखिए वह रीवा जाएगा। अब ये कहाँ है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये जो कल है, कल का जो प्लान है ये मतलब हट गया। रीवा जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, उसका कोई यहाँ प्लान निश्चित नहीं है, लेकिन वह कल रीवा जाएगा, कल यहाँ पर क्या उसका प्लान है, कल उसकी जाने की क्या है, योजना है। तो जो ऐसे कार्य होते हैं कि सोमवार को जाएगा, मंगलवार को जाएगा, कल जाएगा, 2 जुलाई को जाएगा, 5 फरवरी को जाएगा, तो जो ऐसे हमारे क्या होते हैं, कार्य होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उनका प्रेजेंट इंडेफिनिट उनका ट्रांसलेट करते हैं। कंसंट्रेट होकर के आप देखिएगा। अब देखिए अगर ये हट गया, अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम कह दिए मैं भोपाल जाऊंगा, तुम भोपाल जाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तुम मुझे पढ़ाओगे, वह बाजार जाएगा, ये सभी क्या है, फ्यूचर में है। लेकिन अगर ऐसा बोले कि मैं कल बाजार जाऊंगा, मैं कल तुमको पढ़ाऊंगा, कल तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं सोमवार को पढ़ाऊंगा, तुम मुझे सोमवार को पढ़ाओगे, ये सभी क्या है, ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों, क्योंकि इसमें दिन और दिनांक को समय दिया है कि मैं कल पढ़ाऊंगा, आप कल पढ़ाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखिएगा, यही दोनों में क्या है, अंतर है। वह कल रीवा जाएगा, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको हटा दो, वह रीवा जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। देखिए तो हम क्या बोले हैं, जब हमारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपना फ्यूचर में प्लान बना करके, कल हम जाएंगे, कल तुम आओगे, कल वह पढ़ेगा, कल तुम पढ़ाओगे, है, हम सोमवार को आएंगे, सोमवार को जाएंगे, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। देखिएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही, अब क्या है, वह जाएगा, ही गोज, ठीक, कहाँ जाएगा, टू रीवा, कब जाएगा, ठीक, देखिए ही गोज टू रीवा, है ना, टुमारो। अब देखिए अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, ये तो है कि ही गोज टू रीवा टुमारो, वह कल रीवा जाता है, इसका हिंदी में तो ये निकल रहा, लेकिन अर्थ इसका हिंदी में वास्तविक यही होगा, जो ही गोज टू रीवा टुमारो, मतलब कि वह कल रीवा जाएगा, ये लिखा है, वह कल रीवा जाएगा। अब ऐसे इसको पढ़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन सही क्या है, ये यही वाला है, ही गोज टू रीवा टुमारो, वह कल रीवा जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही इसका ट्रांसलेट होगा। देखिएगा प्रधानमंत्री जी सोमवार को भोपाल जाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पीएम है ना, द पीएम। अब क्या है, सोमवार को भोपाल आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, कम्स, ठीक, कहाँ आएंगे, भोपाल, ठीक, कब आएंगे, ऑन, सोमवार को, मंडे। देखिए दिन दिनांक के पहले क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री जी सोमवार को भोपाल आएंगे, द पीएम, है ना, कम्स टू भोपाल ऑन मंडे। अगर ऐसा इसको सोमवार हटा दें, प्रधानमंत्री जी भोपाल, है ना, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, भोपाल आएंगे। अब पता नहीं कब आएंगे, इसमें कोई दिन दिनांक समय निश्चित नहीं है। तो ऐसे हमारे क्या होते हैं, ये जब हमारे फ्यूचर के प्लान होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कार्य होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके जो भी फ्रेंड हैं, जहाँ भी हैं, किसी भी क्लास में, किसी भी स्कूल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 12th 11th है ना, या किसी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप उन सबको शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।